क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स नोट्स इन हिंदी। चैप्टर इक्वल्स 1 हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है। यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। I ठोस अवस्था, E द्रव अवस्था, E गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। I हड्डियों और दांत ठोस अवस्था, E ब्लड रक्त और जल द्रव अवस्था, E फेफड़ों में हवा गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं। द्रव अवस्था द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है। वे बर्तन का आकार लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रवों में बहुत कम संपीडन होता है। गैसीय अवस्था गैसों में बहाव होता है। गैसों में संपीडन अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठोस बर्फ, पानी द्रव, गैसीय वाष्प। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। A तापमान में परिवर्तन, B दाब परिवर्तन का प्रभाव। तापमान में परिवर्तन। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 के है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 के लेते हैं। संघनन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा। ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक इक्वल्स 373 के 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ 273 इक्वल्स 373 के इक्वल्स। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है।
अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बीक दाब परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ाना, तापमान घटाना, गैस को द्रव में बदलना। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस को वापस गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। ऐसे ही हिंदी में नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।